हेलो स्टूडेंट्स। तो इस सेशन में हमें एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ का लास्ट 2 पॉइंट जानना है, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज का मतलब कि एक थीन सीट होगा, थीन लाइक समझो कि तुम्हारे जो नोटबुक में जो एक पेज होता है उसमें इतना थिकनेस बहुत लाइक कम होना चाहिए। क्या होगा, अब एक वेरी थीन सरफेस है तो उसमें अगर मेरा जैसे मेरा हाथ है इतना मोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक इधर सरफेस आ जाएगा, एक इधर सरफेस आ जाएगा। अगर ये मेटल का बना हुआ है तो चार्ज वॉल्यूम में रहेगा नहीं, कुछ इस बाहरी तुम्हारे ये दाहिनी सरफेस पे रहेगा और ये बाईं सरफेस पे रहेगा। लेकिन एक सिंगल थिन सरफेस है तो उसमें वॉल्यूम नाम का कोई चीज़ ही नहीं होगा। अब अगर मान लो ये हाथ वैसा ही थिन है, अगर ये काफ़ी लार्ज है, मान लो कि बोर्ड, इसके सामने के पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। सामने के पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन अगर बोलोगे ऊपर होगा तो फिर सवाल उठता है नीचे क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी लार्ज है तो जो बात ऊपर है वही बात नीचे है। अगर दाहिने होगा तो बाएं क्यों नहीं होगा, इधर होगा तो फिर इधर क्यों नहीं होगा। मतलब कि इस बोर्ड से कुछ डिस्टेंस पे सामने एक सरफेस है, वहाँ पे फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स, इसके पैरेलल कोई कंपोनेंट नहीं होगा। अब ये भी सवाल उठता है, थिन सरफेस है, इस सरफेस के 20 सेंटीमीटर जो फील्ड होगा 20 सेंटीमीटर इस साइड भी वही फील्ड होगा। मतलब यहाँ पर डी डिस्टेंस पर फील्ड होगा ई, तो यहाँ पर भी डी डिस्टेंस पर फील्ड होगा ई। अवे अवे होना है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर डी डिस्टेंस पर फील्ड जो होगा वो राइट साइड होगा और यहाँ पर जो होगा लेफ्ट साइड होगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब हम क्या किया गया, हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। एक सिलेंडर लिया गया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इसको क्या किया गया, इससे होता हुआ पास करा दिया गया। ये कुछ ऐसा समझो, ये मेरा हाथ सरफेस है और ऐसे। अब क्या होगा, यहाँ पर फील्ड इस वाले सरफेस को परपेंडिकुलर होगा, इस वाले सरफेस पे इधर परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर ई और डेल्टा एस के बीच का एंगल 0 और यहाँ पर भी ई और डेल्टा एस के बीच का एंगल 0। बाकी हर जगह पे क्या होगा, अब चूंकि ये सरफेस से अवे होगा तो इतना दूरी पे फील्ड ई है, थोड़ा सा कम दूरी पे फील्ड भी होगा तो अवे ही, भले ही मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ भी वही बात होगा, हमेशा क्या होगा अवे। तो फील्ड और सरफेस एरिया के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जब फ्लक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा तो केवल इन दोनों फ्लैट सरफेस से होकर फ्लक्स का कैलकुलेशन करना होगा। कर्व वाले के लिए फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब आते हैं, मान लो कि ये जो सिलेंडर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एक सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो उस पाई आर स्क्वायर को हम बोलते हैं डेल्टा एस, तो जब हम इससे आर पार इस सिलेंडर को ले जाएंगे सरफेस का, सरफेस का कितना हिस्सा सिलेंडर के अंदर आएगा, ये वाला डेल्टा एस। तो इनफाइनाइटली लार्ज सरफेस पे चाहे चार्ज जितना ही हो, बस उसका वो वाला इतना वाला हिस्सा क्या होगा, अंदर आए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनक्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डेल्टा एस। अब हमें क्या करना है, फिर से वही फ्रॉम गॉसेस लॉ, E dot ds इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें करना होगा 3 हिस्से में बांट लेना है। E dot ds कर्व्ड सरफेस वाला हिस्सा, फिर यहाँ पर E dot ds, इसको बोलेंगे लेफ्ट प्लेन सरफेस, और यहाँ पर E dot ds। ये तीनों सरफेस मिल के क्लोज्ड सरफेस हो रहा था, एक इंडिविजुअल कोई भी क्लोज्ड सरफेस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग सर्किल हटा दिए, ये हो गया
राइट प्लेन सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तुम्हारे मन में बिल्कुल ये सवाल उठ रहा होगा कि सर डी डिस्टेंस पे निकालना था, तो डी डिस्टेंस इधर लेंथ ली और डी डिस्टेंस इधर लेंथ ली, कितना ठीक लेना है, कितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन का सिलेंडर लेना है, ये तो खुद से तय किया गया, तो पक्का डेल्टा एस पे आंसर डिपेंड नहीं करेगा। देख लेते हैं ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया आपस में परपेंडिकुलर। यहाँ पर क्या होने वाला है, खास बात ये है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, यहाँ पे लेफ्ट साइड है, इसके बावजूद एंगल दोनों ही जगह 0 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, वहाँ पे सरफेस एरिया वेक्टर भी क्या है, राइट साइड है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड है, वहाँ पे सरफेस एरिया वेक्टर भी लेफ्ट साइड है, क्योंकि हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ एरिया का डायरेक्शन लिया जाएगा। तो ये हो गया ई डेल्टा एस। चलो यहाँ पे इंटीग्रेट इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि पूरे सरफेस पे कांस्टेंट है, फील्ड का वैल्यू वैरी नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है। और यहाँ भी हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस जीरो। यहाँ पे क्यू इनक्लोज क्या हो गया, सिग्मा डेल्टा एस एप्सिलॉन। ये हुआ 2e डेल्टा एस सिग्मा इससे ये भी बात पता चलता है कि ये क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, मतलब ये इनफाइनाइटली लार्ज सरफेस है तो उससे डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तब भी फील्ड वही होगा, और 20 सेंटीमीटर है तब भी फील्ड वही होगा। देखिए डी पे आंसर डिपेंड नहीं किया, दैट इज लेकिन हम बताना चाहते हैं कि डी पे आंसर डिपेंड करेगा एक्चुअली। क्यों? चलो मान लो कि प्रैक्टिकली तुमको पता है कि इनफाइनाइट लेंथ का कोई सरफेस होगा नहीं, जैसे भी ये सरफेस मान लो बहुत कुछ मीटर साइज का है, तो वो इनफाइनाइटली लार्ज सरफेस कब बिहेव करेगा, जब वो मीटर का डायमेंशन और सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। अब इससे 2 सेंटीमीटर पे जो फील्ड होगा वही क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, वही 10 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर मान लो मीटर का डायमेंशन है, 2 मीटर पे फील्ड और 4 मीटर पे फील्ड अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो उस केस में ये इनफाइनाइटली लार्ज सरफेस नहीं रहा ना। तो कहना ये चाह रहे हैं कि जब तक उस प्लेन सरफेस से जो डिस्टेंस होगा वो वेरी लेस देन डायमेंशन ऑफ प्लेन सरफेस होगा, प्लेन सरफेस का जो डायमेंशन है उसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस कम होगा, तो डिस्टेंस से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन तुमको क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहेगा, क्वेश्चन में इनफाइनाइट सरफेस दिया रहेगा या बोलेगा वेरी लार्ज सरफेस, तुमको मान के चलना है कि ये अप्रॉक्सीमेशन लगाना है, तो क्या होगा। अब तक आपने जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स देखा है, पॉइंट चार्ज देखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा है, सेल देखा, सॉलिड स्फीयर देखा, ये पहला ऐसा चार्ज सोर्स है जिसके कारण फील्ड यूनिफॉर्म आ रहा है। बाकी सारे केस में क्या हो रहा था, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था फील्ड का स्ट्रेंथ घटता जा रहा था। इनफाइनाइट के सरफेस के केस में फील्ड यूनिफॉर्म। इस पे एक सवाल पूछा जाएगा, तो अच्छा ये प्लेट ऐसे है जो हम बार बार बोल रहे थे, सॉरी प्लेट बोल रहे हैं, सरफेस इस तरह से आप सामने से देखो तो एक लाइन की तरह दिखे, उसको ऐसे रखा गया, तो आप बस के उस सामने वाले एज को दिखाया जा रहा है। एक ऊपर है इंटरफेस पॉजिटिव चार्ज और एक नीचे है नेगेटिव चार्ज। अच्छा यहाँ पे आप ये मत सोचना कि सर बाहर क्यों दिखा रहा है अंदर क्यों है, बाहर अंदर का सवाल ही नहीं है, एक ही सिंगल सरफेस है। यहाँ पर है सरफेस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी और यहाँ पर है माइनस सिग्मा। सवाल में निकालना क्या है, 3 पॉइंट पी पर क्या होगा फील्ड, क्यू पर क्या होगा और आर। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी बोलेगा तो आप ये मत सोचना कि केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों।
एट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। फिगर दिया है तो पॉइंट पी की वर्ड दे दिया। अगर लैंग्वेज में पूछता इस सवाल को तो ऐसा बोलता कि दो सरफेस है, कुछ डिस्टेंस पर पैरेलल रखा गया है, एक पे सिग्मा चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक पे माइनस सिग्मा चार्ज है। और लैंग्वेज में पूछेगा कि बिटवीन द प्लेट क्या होगा फील्ड और आउटसाइड क्या होगा, मतलब 3 रीजन में हर एक पॉइंट फील्ड पूछना। देखो इसको क्या करना है। बेसिकली जो वो करना है कि पी पॉइंट पे जो फील्ड निकालना है वो इस वाले सरफेस के कारण भी होगा और इस वाले सरफेस के कारण भी होगा, दोनों निकाल के जोड़ देना होगा। क्यू पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो ऊपर वाले सरफेस के कारण भी होगा, नीचे वाले के कारण भी होगा, और आर पर भी। तो बारी बारी से क्या निकालना होगा, देखो हम लोग पी पे निकालते हैं एट पी। फर्स्ट काम करते हैं, यहाँ पे पॉइंट पी है, चलो यहाँ पे इसका नंबरिंग दे देते हैं। ये 1 है और ये 2 है। इस पे चार्ज है प्लस सिग्मा, इस पे चार्ज है माइनस सिग्मा। अभी बताया गया कि एक सिंगल सरफेस के कारण क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ये तो बस मैग्नीट्यूड बताया गया है। कॉमन सेंस से पता है कि पॉजिटिव से अवे होगा, नेगेटिव के टुवर्ड्स होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ इससे होगा अवे कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और इससे क्या होगा टुवर्ड्स, सिग्मा बाई। चलो एक ही में तीनों दिखा दे रहे हैं। पॉइंट पी चूंकि बाहर है तो इसके कारण दूर होगा और इसके कारण क्या होगा, नजदीक होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। और डिस्टेंस कर दें, क्लियर पिक्चर आएगा। अब आते हैं क्यू पर। पॉजिटिव से हमेशा अवे होगा, लेकिन जब यहाँ पर पॉइंट पी था तो इससे अवे का मतलब हो गया ऊपर, और यहाँ पर पॉइंट क्यू है, पॉइंट क्यू पर इसके कारण फील्ड अवे होगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, नीचे। तो इस पॉइंट पर बोल रहा है कि फील्ड हाथ से दूर होगा, तो हाथ से दूर का मतलब नीचे होगा। इस पॉइंट पर हाथ से दूर होगा मतलब कि ऊपर होगा। इस पॉइंट पर बोलेगा हाथ की तरफ होगा मतलब ऊपर होगा, यहाँ बोलेगा हाथ की तरफ होगा मतलब कि नीचे होगा। तो अवे एंड टुवर्ड्स का मतलब समझ लेंगे। इसके कारण क्या हो जाएगा, अवे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इसके कारण क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स। आप समझ गए कि यहाँ पर अपोजिट था और इक्वल था तो नेट क्या हो गया था, 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होने जा रहा है, साथ में आप डायरेक्शन भी लिख सकते हो, डाउनवर्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और आते हैं यहाँ पे पॉइंट था जैसा कि क्वेश्चन में दिया था, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स। यहाँ भी क्या हो गया, सीधा सा मतलब है, अगर दो प्लेट रख दिया जाए एक दूसरे के पैरेलल, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम होना चाहिए, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। तो बाहर वाले हिस्से पे फील्ड 0 हो जाएगा और अंदर वाले पे हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डबल, एक का डबल हो जाएगा। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है मतलब कि नीचे की तरफ हो जाएगा, ये समझ। बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा 0 और नीचे भी हो जाएगा 0। अब आते हैं इस ठीक प्लेट के केस में क्या करना है। और ये इस सीरीज का लास्ट डिडक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इनफाइनाइट थिक मेटालिक प्लेट।
काफ़ी मोटा हो, अगर समझते हैं ये कुछ ऐसा ठीक है। पता है कि मेटल के अंदर तो चार्ज होता नहीं है, तो जो भी चार्ज दिया जाएगा क्या हो जाएगा, दोनों तरफ जाएगा, एक इधर वाले सरफेस पे और पीछे वाला छिपा हुआ है चूंकि, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे बना दें। कुछ चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और कुछ चार्ज बाएं वाले सरफेस पे, यहाँ पर भी आएगा प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी और यहाँ पर भी आएगा प्लस सिग्मा। यहाँ पर कोई बीच में नो नेट चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। अब अगर मान लो काफ़ी थिक है, तो जैसे मैं इस बुक को लेते हैं, अगर ये थिक है, इसमें से एक गॉसियन सरफेस पिछले बार की तरह सिलेंड्रिकल डाला जाएगा, तो सिलेंडर का एक हिस्सा इधर वाले चार्ज को कवर करेगा सिलेंडर के अंदर और एक हिस्सा इधर वाले चार्ज को कवर करेगा। तो पहले जो हम लोग चार्ज ले रहे थे Q इनक्लोज्ड सिग्मा इंटू डेल्टा एस, वो सिग्मा इंटू डेल्टा एस प्लस सिग्मा इंटू डेल्टा एस 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर वो सिलेंडर ऐसे लेते हैं तब यहाँ वाला चार्ज इंक्लोज्ड होगा और यहाँ वाला चार्ज इंक्लोज्ड। एक तो ये तरीका हुआ। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है जिससे हम बता रहे हैं, क्योंकि पहला तरीका थोड़ा क्लियर है कि बस सब जगह क्या करना है, जहाँ पे सिग्मा था वहाँ पे 2 सिग्मा कर देना। फाइनल रिजल्ट जो आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पे आएगा 2 पर क्या आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरे में यहाँ पे ऐसा सिलेंडर भी बनाया जा सकता है जिसका एक एंड क्या हो अंदर। पहले वाले केस में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि थीन सीट के केस में अंदर कोई हिस्सा था नहीं, सर थिकनेस कोई था ही नहीं कि एक हिस्सा इसके अंदर रखा जा सके। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये जैसा कि एक्सप्लेनेशन पहले कर चुके हैं कि सरफेस के पैरेलल क्यों नहीं होगा सिमेट्री से, और डेल्टा एस भी क्या होगा बाहर की तरफ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर हो जाएगा इधर, तो ये हो गया 90। और यहाँ पे ई का वैल्यू होगा ही नहीं, क्योंकि मेटल के अंदर नेट फील्ड 0 होता है। इसको दूसरे ढंग से किया जाए तो क्या किया जाएगा, अब चूंकि आर पार नहीं ले जा रहे हैं तो अभी भी चार्ज क्या होगा, बस केवल यहाँ पर ही इंक्लूड होगा। तो लिखा जाएगा Q इनक्लोज्ड सिग्मा बाई डेल्टा एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा इंटू डेल्टा एस। अब गॉसेस लॉ क्या देगा, E डॉट डी एस फ्लक्स कहाँ पर शिफ्ट होगा। यहाँ पे अगर हम लोग 3 हिस्सा मान लें तो राइट साइड वाले प्लेन सरफेस के कारण फ्लक्स होगा E डेल्टा एस कॉस 0। लेफ्ट साइड वाले में फ्लक्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि E ही नहीं है, तो फ्लक्स होने का सवाल ही नहीं उठता। तो परपेंडिकुलर की सवाल ही नहीं उठता है कि अगर E ही नहीं है। फिर कर्व सरफेस पर आते हैं। कर्व सरफेस 2 हिस्से में, एक बाहर है, जहाँ बाहर है वहाँ पे फ्लक्स इसलिए 0 है क्योंकि परपेंडिकुलर है। E डेल्टा एस
cos 90, तो फ्लक्स जीरो है। और जहाँ पर ई नहीं है फिर वहाँ पे होने का इधर वाला का सवाल ही नहीं उठता, और यहाँ पर ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, केवल यहाँ पे। तो हम सीधे क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस जीरो राइट प्लेन सरफेस। सीधा सा मतलब ये हो जाएगा ई डेल्टा एस। जब आपको कंफ्यूजन होगा तो ये सारे छुटका 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 अगर हम डी एस को जोड़ेंगे तो पूरा डेल्टा एस ही तो होगा। इक्वल कितना है, सिग्मा इंटू डेल्टा एस बाई, ये कैंसिल हो गया। फिर से वही बात, यूनिफॉर्म होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना डिस्टेंस पे लिया गया। थिन शीट के करना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक मेटालिक प्लेट के करना क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पहले वाले केस का ये डबल आ गया, इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है एक्सप्लेन कि क्यों डबल आया। इट इज इक्विवेलेंट टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। अब ये मेटालिक प्लेट है, ये क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है, चार्ज सिर्फ दोनों सरफेस पर रहेगा, ठीक है, अंदर रहेगा नहीं। तो ऐसा नहीं मान सकते हैं कि दो सरफेस है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो क्या होने जा रहा है, चलो यहाँ पर इसके कारण क्या हो जाएगा, एक सिंगल वाले के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी क्या होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या आ गया, बाहर के पॉइंट पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन। चलो यहाँ पे देखते हैं, इसके कारण क्या होगा, एक के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण भी अवे होगा सिग्मा बाई। अब कहोगे सर अभी थोड़ा देर पहले तो बताया है कि बाहर जीरो होगा और बीच में नेट फील्ड होगा। अरे वो तब केस था जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो अलग अलग प्लेट था। जब एक ही कंडक्टर होगा तो चार्ज पक्का आधा आधा बटेगा, दोनों जगह चार्ज डेंसिटी सेम होगा। ये भी सिग्मा है प्लस सिग्मा और ये भी प्लस सिग्मा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके कारण क्या होगा राइट साइड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, इसके कारण क्या होगा लेफ्ट साइड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो नेट फील्ड क्या होने जा रहा है जी, वही तो यहाँ पर भी आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन। मतलब कि एक थिक मेटालिक प्लेट और कुछ नहीं बल्कि दो थिन सरफेस का कॉम्बिनेशन है। तो एक सरफेस के कारण अगर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, दो के कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस सेशन में आपने जाना कि इनफाइनाइट सरफेस चार्ज के कारण फील्ड क्या हो। एक थिन सरफेस होगा तो सिंगल सरफेस हो गया, और एक थिक मेटालिक प्लेट होगा तो इक्विवेलेंट टू 2 थिन सरफेसेस होगा। अगले सेशन में हम लोग ये जो सारा डिडक्शन किए हैं उस पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो लगभग न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, लेकिन बस वो न्यूमेरिकल उसमें डिस्कस किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम पूछा जाता है, हर आदमी को वो सवाल करना ही है। तो इस सेशन में इतना ही, देखते रहिए। जय हिंद।